सावित्रीबाई फुले 1831-1897 भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और नारी अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महिला शिक्षा, समाज में व्याप्त छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर कार्य किया। उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में जागरूकता की एक नई लहर पैदा की और वे भारत में महिला अधिकारों और दलित उत्थान की पहली आवाज बनी। 1. प्रारंभिक जीवन। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय समाज में जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव बहुत प्रचलित था और महिलाओं की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। 1840 में मात्र 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले से हुआ। 2. महिला शिक्षा की शुरुआत। शादी के बाद ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई को पढ़ने लिखने की शिक्षा दी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद सावित्रीबाई ने 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला। यह विद्यालय दलितों और निम्न जाति की लड़कियों को शिक्षा देने के लिए था। जब सावित्रीबाई विद्यालय में पढ़ाने जाती थीं, तब समाज के लोग उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे, लेकिन वे अपने संकल्प पर अडिग रहीं। समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने कई विद्यालय खोले और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. समाज सुधार में योगदान। आय, विधवा, पुनर्विवाह और बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला जहां उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। आय, सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान। उन्होंने समाज में प्रचलित सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी अभियान चलाया। उस समय बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता था, लेकिन सावित्रीबाई ने इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए और अनाथ कन्याओं को गोद लेकर उनकी परवरिश की। अलाइली, छुआछूत और जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन। ब्राह्मणवादी समाज में दलितों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने दलितों और शूद्रों के लिए अलग विद्यालय खोले और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिलाया। उन्होंने एक ऐसा कुआं भी खुदवाया जिससे दलित समाज के लोग बिना भेदभाव के पानी ले सकें। आईवी, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। सावित्रीबाई ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अभियान चलाए। उन्होंने विधवा महिलाओं को सहारा दिया, उन्हें शिक्षा दी और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। विया, प्रथम महिला कवियत्री। सावित्रीबाई फुले मराठी भाषा की पहली महिला कवियत्री भी थीं। उनकी प्रमुख कविताएं महिलाओं को शिक्षित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती थीं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं क्या, काव्य फुले 1854, 2, बावनकशी सुबोध रत्नाकर, चौर, प्लेग महामारी के दौरान योगदान। 1877 में जब पुणे में प्लेग महामारी फैली तो सावित्रीबाई फुले ने बीमार लोगों की सेवा की। इसी दौरान वे स्वयं प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1899 को उनका निधन हो गया। 5. सावित्रीबाई फुले की विरासत। आज सावित्रीबाई फुले को भारत में महिला शिक्षा की जननी कहा जाता है। उनके योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। महाराष्ट्र सरकार हर साल 3 जनवरी को बालिका दिन के रूप में मनाती है।